Hello children, good morning. I am Puspa Sankla. From today onwards, I will teach you MS. So all of you take out your MS book. Chapter first, Naughty Bitty. Let's start reading. Betty and Nancy were friends. दो गर्ल्स हैं, बेटी और नैन्सी, वो दोनों फ्रेंड्स हैं. Betty wanted to go and sit by the pond, which was very close to her house, and watch the frogs jumping in and out of the pond and also onto the water lily pads. तालाब जो कि उसके घर के पास था, बेटी उस तालाब के पास जाना चाहती थी और वहां बैठकर मेंढक को जंपिंग करते हुए तालाब के अंदर और बाहर और लोटस लीव्स के ऊपर बैठते हुए उन मेंढकों को वो देखना चाहती थी. Nancy agreed, but she said, "Let's us first ask your mother if we could go." नैन्सी उसने वो एग्री तो हो गई, बट उसने बोला पहले तुम्हारी मम्मी से पूछ के आते हैं कि हम वहां जा सकते हैं. सो द टू ऑफ देम आस्क्ड परमिशन. तो वो इसलिए वो दोनों परमिशन लेने के लिए उसकी मम्मी के पास गए. बट Betty's mother warned them that they should not go too close to the edge of the pond. उसकी मम्मी ने परमिशन, वो दोनों परमिशन लेने गई तो उसकी मम्मी ने वार्न किया कि तुम तालाब के किनारे पे बिल्कुल नहीं जाओगे. Betty was a disobedient child and her mother knew it. So she said, "If you don't listen to me, Betty, I will never let you go near the pond again." बेटी किसी की भी बात नहीं मानती थी, ये उसकी मम्मी अच्छे से जानती थी. इसलिए उन्होंने बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं वापस कभी भी तालाब के पास नहीं जाने दूंगी. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. द टू फ्रेंड्स हैप्पीली स्किप्ड टू द पॉन्ड. दोनों फ्रेंड खुश होकर कूदते हुए मीन्स जंप करते हुए तालाब के पास गई. दे सैट अंडर अ ट्री एंड वॉच्ड द फ्रॉग्स व्हाइल मंचिंग पॉपकॉर्न. वो एक पेड़ के नीचे बैठ के फ्रॉग्स को पॉपकॉर्न चबाते हुए देखने लगी. As soon as the popcorn was over, Betty got up and started going closer to the pond. जैसे ही पॉपकॉर्न खत्म हो गए, बेटी उठ गई और तालाब के पास जाने लगी. Nancy kept telling her not to go, but she did not listen. नैन्सी ने उसको मना किया, बट उसने नहीं सुना. Nancy reminded her about her mother's warning, but she did not listen. नैन्सी ने याद दिलाया कि उसकी मम्मी ने वार्न किया था कि तालाब के किनारे पे, तालाब के पास मत जाना, बट उसने नहीं सुना. Betty stood at the edge of the pond with her hands on her hips. बेटी तालाब के किनारे पे खड़ी होकर उसके दोनों हाथ हिप्स पे रखकर नैन्सी को देखने लगी. मीन्स उसको ऐसे करके वो चिढ़ाने लगी. She looked at Nancy, turned her back on her and grinned.
उसने टर्न होकर दांत दिखाते हुए हंसकर नैन्सी को वो देखने लगी, मीन्स उसको चिढ़ाने लगी। She kept putting her foot forward towards the edge to tease Nancy and Nancy kept warning her. उसने अपने पैर आगे पीछे ले जाकर नैन्सी को चिढ़ाने लगी और नैन्सी उसको वार्न करती रही, नैन्सी उसको मना करती रही। Suddenly her foot slipped and she fell into the pond. अचानक उसका पैर फिसला और वो तालाब में गिर गई। Nancy saw a farmer on the field nearby and called out to him for help. नैन्सी ने एक किसान को पास के खेत में देखा तो उनको हेल्प के लिए बुलाया। The farmer ran to the spot, dived into the pond and saved Betty from drowning. वो किसान भागकर आया और तालाब में कूद गया और बेटी को गहरे पानी से बचाया। Nancy took Betty home and told her mother what happened. नैन्सी ने बेटी को घर ले गई और वहां क्या हुआ था वो सब उसकी मम्मी को, बेटी की मम्मी को बताया। Her mother scolded her and told her that she would never allow her to go to the pond again. उसकी मम्मी चिल्लाई, गुस्सा किया उस पे और बोला अब फिर से कभी भी मैं तुम्हें तालाब के पास जाने नहीं दूंगी। बेटी लर्न हर लेसन नेवर टू बी डिसओबीडियंट अगेन। बेटी ने सीखा कि आज उसको समझ में आया कि आज के बाद मैं कभी भी डिसओबीडियंट नहीं बनूंगी, बड़ों की बात हमेशा मानूंगी। जो बड़ों की बात नहीं मानते उसके साथ हमेशा बुरा होता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। मोरल ऑफ द स्टोरी इज गिव गुड एडवाइस टू अ फ्रेंड। हमें हमेशा अपने फ्रेंड को गुड एडवाइस, सही सलाह देनी चाहिए। नेवर बी डिसओबीडियंट, हमें डिसओबीडियंट नहीं बनना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। ऑलवेज लिसन व्हेन अ फ्रेंड वॉन्ट्स यू नॉट टू डू समथिंग। जब भी तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें मना करे, वार्न करे कि ये काम सही नहीं है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट डू डेंजरस थिंग्स, जो हमें खतरे में डाले ऐसी डेंजरस चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट बी डिफिएंट, अगर कोई हमें सही सलाह दे रहा है, गुड एडवाइस दे रहा है, तो उसके खिलाफ हमें, उसके अगेंस्ट हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रन, read 2 times this chapter. Okay, bye, take care.